दोस्तों नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो डेली सेशन है वो है डेली करंट अफेयर्स का है। आज का दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है 19 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स है। यह करंट अफेयर्स जो है दोस्तों वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। दोस्तों, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। दोस्तों, सफलता की जो पोशाक है कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए क्या चाहिए? मेहनत का हुनर चाहिए। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन नंबर ए है 42वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी है 43वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी है 44वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी है 45वां। दोस्तों, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान रहा वो रहा 45। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का 47 देशों में 45वां स्थान रहा है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दुबई, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी है रोम। गिटेक्स ग्लोबल 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए दुबई में किया जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला आंसर क्वेश्चन है वो है हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना? सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति इक्वाडोर के इतिहास में कौन बना अभी? ऑप्शन नंबर डेनियल नोवा, थरमन सन मुगरत्नम, एडगर्स रिकेबिक्स या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल नोवा, जो इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है इजराइल, ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर डी है जापान। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का जो परीक्षण किया है वो किया है इजराइल ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा इजराइल। इजराइल और अभी वर्तमान में फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा, जो युद्ध चल रहा वो हमास को लेकर चला। यहाँ पर गाजा पट्टी पर इजराइल ने अभी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया है। इस प्रकार जो लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली जो परीक्षण कर रहा है वो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। वो ये भी कहा कि फिलिस्तीन हमले के कारण कर रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन वो है क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड के, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया की, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर के, या ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों, क्रिस्टोफर जो लक्सन है हाल ही में जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो न्यूजीलैंड के चुने गए हैं। इस प्रकार हमारा आंसर होगा न्यूजीलैंड होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 14 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में, अर्जेंटीना में, मलेशिया में या चीन में? दोस्तों, हाल ही में चीन में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। इसके बाद अब चौथे पैरा एशियाई खेलों का आयोजन भी चीन में होगा। इस प्रकार जो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चीन में होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी हैतीसारी का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे के,
ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड के, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन के, ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। दोस्तों मार्टी जो हैती जो थे वो वहाँ के स्वीडन के थे, जो इनका हाल ही में निधन हुआ है। इस प्रकार जो मार्टी हैती का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड से। दोस्तों ये चारों ऑप्शन है वो है यूरोप देश की कंट्रियां हैं, चारों यूरोप देश की कंट्रियां हैं। ये चारों नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन नेदरलैंड चारों यूरोप देश की कंट्री हैं। और जो मार्टी एतिसारी है जो है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड के व्यक्ति थे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन मलेशिया अभिनेत्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है। मलेशिया की कौन सी अभिनेत्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है। ऑप्शन नंबर है मिशेल सो, ऑप्शन नंबर बी है माइकल मोह, ऑप्शन नंबर सी है मिशेल योहो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। दोस्तों हाल ही में जो मलेशिया की अभिनेत्री मिशेल योहो ओलंपिक समिति की सदस्य बनी, इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक। स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य दिया है वो है 2035 तक दिया है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2035 तक होगा। और ये लक्ष्य किसको दिया, इसरो, इसरो को दिए गए हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, तटीय सुरक्षा अभ्यास, तटीय सुरक्षा तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है। पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी में किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में कार्टी जू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में या नागालैंड में। जो कार्टी जू 2023 जो त्योहार मनाया गया वो मनाया गया असम में मनाया गया। इस प्रकार हमारा आंसर होगा असम होगा। असम की राजधानी वो है दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की है। धर्मेंद्र प्रधान ने, अनुराग ठाकुर ने, अश्विनी वैष्णव ने या पीयूष गोयल ने। इंडिया स्कीम 2023 जो प्रतियोगिता शुरू की गई है तो वो की गई है धर्मेंद्र प्रधान ने। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी धर्मेंद्र प्रधान होगा जिन्होंने इंडिया स्किल 2023 का आयोजन किया। ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान ने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है। ऑप्शन नंबर ए है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल जो एयरपोर्ट बना वो बना है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस प्रकार जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हाल ही में बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार ने, ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों हाल ही में बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का जो आयोजन किया गया है 2023 से 2028 के लिए वो लॉन्च किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस प्रकार आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली का, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई का, ऑप्शन नंबर सी भोपाल का, ऑप्शन नंबर डी पटना का। दोस्तों हाल ही में
जो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला पुलिस स्टेशन बना वो बना भोपाल का बना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी का भोपाल दोस्तों MP यानी कि मध्य प्रदेश की एक राजधानी है। यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या है, विधानसभा में चुनाव होना है। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो आज का सेशन है यही समाप्त होता है। दोस्तों अभी तक आपने बिना IAS अकेडमी को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया बेल आइकन दबा दो, कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों।